इस बार मारे को आपकी आंखों में प्रेम दिखाई दिया। वो मालिक हैं, हम नौकर। वो आसमान है और हम जमीन की धूल। जो आखिरी बार है, उसके बाद गलती से भी थारे मन में ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए वसु। नहीं, हमारे को उनकी आंखों में प्रेम देखने की इजाजत ना है। देव सर वो चांद है जिसका साया भी हमारे नसीब में ना है। हनुमंत, वसुधा को फोन लगाओ और स्पीकर पे रखो, हमें उससे बात करनी है। जी हिमा साहब, अब तो उससे बात नहीं करेंगी। अगर उसने आपको कुछ बोल दिया तो मैं नहीं सुन पाऊंगा। देव, वो हमारी वसुधा है, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेगी। हनुमंत, फोन लगाओ। हेलो बाबू साहब। वसुधा, देवी हुकुम क्षमा करनी। तुम देव और अवि के साथ वापस क्यों नहीं आई? वो देवी हुकुम हमारी कुछ मजबूरी थी, इसलिए नहीं आ पाई। पर जब भी आपको हमारी जरूरत होगी ना देवी हुकुम, मैं दौड़ी चली आऊंगी, पक्का। हमें तुम पर पूरा भरोसा है वसुधा। अपना ख्याल रखना और खुश रहना। अरे वसुड़ी, वसुड़ी, अरे कब तक ऐसे बैठी रहेगी तू? चल अंदर चल। भाई साहब, अरे 3 दिन बाद थारो ब्याह है और तू ऐसे गांव क्यों घूम रही है? ये लक्ष्मी क्यों क्या हुआ था चेहरे पर? मैंने इसमें थारी फोटो देखकर ये क्रीम खरीदी थी भाई साहब, पर इसने मारा यूं हाल कर दिया। अब क्या होवेगा बताओ? तो सत्व की क्रीम है। हाँ? अरे तू चिंता मत कर, चल अंदर चल। अरे दादी का नुस्खा 3 दिन काम आवेगा। अभी ठीक करती हूँ। माँ साहब, आपको पता? हेलो, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? हमें चेक करने दीजिए प्लीज। क्या क्या कहा? सारी मार्केट में यही माल है? अरे पर मनीष जी, क्वालिटी चेक हुआ था ना। आप मेरी बात कराइए, तुरंत बात कराइए। 1 मिनट, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम बताते हैं आपको। यस, ओके। देव, क्या हो रहा है? माँ साहब, सत्व की फेस क्रीम से बहुत बुरे स्किन रिएक्शन होने की कंप्लेन आ रही है। रैशेस हो रहे हैं, स्किन बर्न हो रहा है, पूरा मार्केट हिल गया। माँ साहब, ये फोटोज भी हैं, आप देखिए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? चंद्रिका, फिर से बहुत बड़ी चाल चली गई है हमारे खिलाफ। हाय मेरा राम जी, आज सुबह मैंने वो सत्व वाली क्रीम लगाई थी, मतलब मारे को भी रिएक्शन होवेगी। सॉरी को जल्दी से अपना चेहरा धो गया। लोग पुलिस केस और कंज्यूमर कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं भाभी साहब, तुरंत ही हमें कुछ करना पड़ेगा। हमारे सारे प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी चेकिंग के बाद ही मार्केट में जाते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? हेलो, हाँ वसु। हेलो अभी सर, वो सत्व की जो चेहरे पर लगाने वाली क्रीम है उसमें मिलावट है। हमारी पड़ोसन लक्ष्मी ने चेहरे पर वो क्रीम लगाई और उसका सारा चेहरा बिगड़ गया। अभी सर, अब क्या होगा? पता नहीं यार जादूगर, हमें भी हर तरफ से कॉल्स आ रहे हैं। पर तुम लक्ष्मी का ध्यान रख और अपने गांव में बोलना किसी को कि वो क्रीम ना लगाएं। ठीक है अभी सर। बात गांव तक पहुंच गई है माँ साहब। इसका मतलब हमने लोगों के साथ विश्वास का जो
जमीनी रिश्ता बनाया था वो खतरे में पड़ रहा है, हमें कुछ करना होगा। देवर साहब, अभी के अभी जितने भी क्रीम्स प्रोडक्शन में है और डिस्ट्रीब्यूशन में है उसे रोक दीजिए, और जितना भी माल मार्केट में पहुंचा है उसे वापस ले लीजिए और सारे सैंपल्स भेज दीजिए टेस्टिंग के लिए। मयूर, प्रेस में स्टेटमेंट भेजो। जिन जिन लोगों को इस फेस क्रीम से नुकसान हुआ है उन सारे लोगों की ट्रीटमेंट चौहान ग्रुप करवाएगा। जी भाई साहब। क्या हुआ देव, क्या सोच रहे हो? मासा, ये सब जो भी हो रहा है ये खुद से नहीं हो रहा है, इसके पीछे जरूर कोई है। वो कौन है इसका अंदाजा हमें है देव, और इस सब में कोई और भी है जिसने अंदर रहकर हमारे दुश्मन का साथ दिया है। हमें उस गद्दार को ढूंढना होगा। हुकुम, छोटे हुकुम, बाहर गेट पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और वो बहुत गुस्से में हैं। अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। गार्ड्स को जाकर कहो कि उनसे कहते कि हम आ रहे हैं उनसे बात करने। नहीं मासा, अब बाहर नहीं जा सकती, बाहर खतरा हो सकता है। हाँ मासा, मैं और दादा डील कर लेंगे ना, आप प्लीज अंदर ही रहो। नहीं, ये सिर्फ हमारे कस्टमर्स नहीं है, हमारा परिवार है। इनके भरोसे की वजह से हम सफल हुए हैं और आज उनके भरोसे को ठेस पहुंची है, तो उनकी बात सुनना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। तुम लोग चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। हमने पहले भी ऐसी हजारों चुनौतियों का सामना किया है और ये तो हमारा सत्व परिवार है। इनका भरोसा हम टूटने नहीं दे सकते। लेकिन मासा, 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 आप मासा रुकिए। मासा, हम डील करते हैं ना इनसे। अरे आप यहाँ क्यों रह गए? जल्दी से चलिए, बाहर बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। हो सके है कि भाभी साहब ने लोगों की चप्पल और जूते पड़े। आई आई। अब बस थोड़ी ही देर में मेरी एक्स सासू माँ न्याय की मूरत बनकर बाहर आने वाले, और उसके बाद क्या करना है पता है ना तुम्हें? हाँ पता है मैडम, मुंह काला करना है रानी शाह का। हम तैयार हैं। और इसकी फोटो कल सुबह के अखबार के फ्रंट पेज पे छपनी चाहिए, और उसके बाद चंद्रिका सिंह चौहान बाहर निकलने से भी डरनी चाहिए। नीचे उतर जाइए। गेट खोलो। बाहर भी बेकाबू हो रहे हैं हुकूम। ये कोई हथियारे नहीं, हमारा परिवार है, हमारे कस्टमर्स है, आने दो इन्हें। इनको हमारे पास आने दीजिए। हमने कहा आने दो इन्हें। पर मैडम, हमने कहा ना, हटिए आप लोग। शांत हो जाइए आप लोग।
हम आपका दर्द और गुस्सा समझते हैं, लेकिन प्लीज हमारी बात सुनिए। हम सिर्फ एक बिजनेस वुमेन नहीं, एक माँ भी है, और आज हमारे परिवार की बेटियों को इस तरह से देखकर हमारा भी दिल टूटा है। हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। इतने सालों में पहली बार आप सबको इतने बुरे अनुभव से गुजरना पड़ा, पर हम आपसे वादा करते हैं कि जिसने भी ये किया है, चाहे वो अपना हो या पराया, उसे उसकी सजा दिलवा कर रहेंगे। गलती तो हुई है, लेकिन कम से कम ये जिम्मेदारी तो ले रही हैं। चलो देखते हैं ये आगे क्या एक्शन लेती हैं। आप सब ग्राहक हमारे लिए भगवान हैं। आपके एक एक पैसे और आपके भरोसे की वजह से ही आज चौहान एम्पायर इस ऊंचाई तक पहुंचा है। ये तो सारा ड्रामा ही फ्लॉप हो गया, कोई मजा ना आया। आपने इतने सालों से हम पर भरोसा किया है, हमें कुछ वक्त और दे दीजिए। हम खुद इस मामले की जांच करेंगे। थोड़ा समय तो देना ही चाहिए। हम नहीं मानते। तुम अमीर लोग हमें ठग रहे हो, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। हम अभी बताते हैं चेहरा खराब होना कैसा लगता है। हमारा मुंह काला करवाया था ना भाभी सा ने, अब है उनकी बारी। हमारा तो आज घूमर खेलने का मन हो रहा है। पापा साहब, मासा को अंदर लेकर जाइए जल्दी। चंद्रिका चलो। ये आम लोग नहीं हैं, गुंडे हैं। किसी ने प्लांट किया है। किसने भेजा है यहाँ पे? क्षमा क्षमा। तो ये है चंद्रिका सिंह चौहान के असली उसूल। हाँ, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पहले मार्केट में घटिया और सस्ते प्रोडक्ट बनाकर बेच रही थी, और जब पकड़ी गई तो अपना नाम बचाने के लिए मुझे बदनाम कर रही है, मुझे ब्लेम कर रही है। लेकिन हमने तो तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है करिश्मा। हम तुम पर इल्जाम लगाए उससे पहले
तुम अपने जुर्म को ढकने की कोशिश कर रही हो और इसे ही कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस यहाँ तमाशा देखने आई थी। देखने आई थी कि कैसे सच की पुजारी चंद्रिका सिंह चौहान की लोग इज्जत उतारते हैं। तुम्हारी हिम्मत क्या तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने की? हाँ, इनके पास सबूत क्या है? हाँ? कि क्या सबूत है मेरे खिलाफ? हमने जिंदगी में बहुत कम गलतियां की है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हर बार तुम्हारी भूल पर हमने तुम्हें ये समझकर माफ कर दिया कि तुम हमारी दोस्त की बेटी हो, बच्ची हो, नादानी में गलतियां कर रही हो, और हम गलत थे। हमसे ये समझने में भूल हो गई कि तुम वो जहरीली नागिन हो जो अपना बनकर अपनों को ही डसती है। हमें पहली बार में ही तुम्हारा फन कुचल देना चाहिए था। Shut up! हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। बिना किसी सबूत के हम यकीन से कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की मिलावट में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। और हम सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि अगर हम गलत निकले तो तुम जो कहोगी वो हम करने को तैयार हैं। ये लड़ाई हमारे बीच थी। तुम्हें बेकसूर लोगों को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था करिश्मा। बस झूठ मत बोलो। आम लोगों की देवी, बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने इस रुतबे पे? तो कल का इंतजार करो, क्योंकि कल हम तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। तुम्हारे नाम, इज्जत, रुतबे और दौलत शोहरत से। तुम्हारे जैसे न जाने कितने तूफान हमारे दरवाजे पर आकर माथा टेक कर चले गए। ये कारोबार, ये रुतबा हमारी मेहनत और ईमानदारी के नींव पर खड़ा है। तुम्हारी जैसी बिगड़ैल और बेवकूफ लड़की हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज तक तुमने सिर्फ हमारा सौम्य रूप देखा है, अब तुम हमारा रौद्र रूप देखोगी करिश्मा। अब हम तुम्हें वचन देते हैं कि कल के कल हम तुम्हारी आजादी छीन लेंगे। और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो करिश्मा कि चंद्रिका सिंह चौहान का वचन कभी खाली नहीं जाता। छोड़ो मुझे, छोड़ो। देवर साहब, पुलिस को खबर कराइए और करिश्मा के गुंडों को गिरफ्तार करवाइए। जी भाभी साहब। और आप सब, हम बड़ी विनम्रता से आपसे फिर से माफी मांगते हैं। आपका जो भी नुकसान हुआ उसकी पूरी भरपाई हम करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो असली गुनहगार है हम उसे आपके सामने लाकर रहेंगे। और तब तक के लिए आप सब हम पर भरोसा रखिए और अपने अपने घर जाइए।
वहाँ उदयपुर में नकली क्रीम की वजह से काफी परेशानी हो गई है। हे माता माई, देवी हुकुम ने इस संकट से बाहर निकलने की हिम्मत देना। अरे वसुड़ी, थारी देवी हुकुम के दोनों बेटे थारे को मनाने के लिए गांव तक आए, पर तू मानी को नहीं और ना गई उनके साथ में। रे ऐसी भी के जिद है, मारे को ना थारी जे हरकत बिल्कुल ही समझना है। हाँ सॉरी, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, इसलिए तो मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। दादी साहब, मैंने जो भी फैसला लिया है वो चौहान परिवार की भलाई के लिए लिया है। भलाई के लिए लिया? अरे इसमें किसकी भलाई है? आप वो सब छोड़िए ना दादी साहब, मैं ये सोच रही हूँ कि हमें ना घर की मरम्मत का काम शुरू कर देना चाहिए, है ना? अरे क्या बोल रही है तू? हेलो देवी हुकुम। वसुधा, हमें किसी को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाना है। उसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम वैसा करोगी जैसा हम कहेंगे? अगर हाँ, तो फौरन अपने गांव से उदयपुर के लिए निकल जाओ। जी देवी को आपने कह दिया, समझिए काम पूरा हो गया। मैं अभी के अभी गांव से निकल रही हूँ। दादी साहब, वो देवी हुकुम ने हमारी जरूरत है, हमारे को अभी के अभी उदयपुर के लिए निकलना होगा। दादी साहब मैं चलती हूँ, आप घर का और अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा सुनिए, वो गुल की नैना मैं बाद में ले जाऊंगी और उसे समझा भी दूंगी, वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। लो, अब तक तो ना बोल रही थी और देखो देवी हुक्म को फोन आते ही फट से निकल पड़ी। पता नहीं चौहान परिवार के साथ क्या रिश्ता जुड़ा है इसका। पर जो भी हो, हमारी छोरी खुश रहे।